Dear students, today we'll talk about some of the confusing words, and mostly these words are not used appropriately by the speaker of English language. इन वर्ड्स में जो नियर मिस इंसिडेंट और एक्सीडेंट है, ये जब इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है तो इसका सही इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो टुडे विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द यूज़ ऑफ नियर मिस इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट, कि इन तीनों में इनके इस्तेमाल में क्या फ़र्क है। हम इसकी डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे आप ये स्लाइड देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नियर मिस की। ठीक है, कि नियर मिस क्या होता है। अब यहाँ पे आप देखिए, नियर मिस इज़ एन अनवांटेड और अनप्लान्ड इवेंट विच रिजल्ट्स इन नो लॉस। ये बहुत ज़रूरी बात है, नो लॉस, कि ये एक अनवांटेड या अनप्लान्ड इवेंट होता है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट होता है उसमें कोई नुकसान नहीं होता। इसको नियर मिस इसीलिए कहते हैं कि यानी उसका जो नुकसान होते होते बच गया, नियर मिस। मिसाल के तौर पे अब ये जो बिल्डिंग है, यहाँ से आप देखें कि ये ऊपर कोई वर्कर अगर काम कर रहे हैं, उनसे कोई टूल नीचे गिर जाता है, तो यहाँ पे नीचे ये आपको गाड़ी खड़ी नज़र आ रही है, उसके साथ कुछ लोग आपको खड़े नज़र आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे इस गाड़ी को या इन लोगों को कोई आके लग जाता है वो टूल, तो फिर वो तो लॉस होगा, ज़ाहिर है। लेकिन अगर ये बच जाते हैं और वो टूल आके इधर गिर जाता है कहीं पे, ठीक है, जहाँ पे ये गाड़ी भी बच गई और लोग भी बच गए, उनके पास आके गिरा, तो इसको कहते हैं नियर मिस। इसमें कोई भी नुकसान, कोई लॉस, कोई इंजरी, ना ही प्रॉपर्टी को ना ही ह्यूमन लाइफ को कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है जी। सेकंड इज इंसिडेंट। अब आप देखें, इंसिडेंट इज एन अनवांटेड एंड अनप्लान्ड इवेंट। अगेन ये भी अनवांटेड है और अनप्लान्ड इवेंट है। दैट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें कोई लॉस नहीं था नियर मिस में, लेकिन इंसिडेंट में लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है। मिसाल के तौर पे सेम जो टूल है, अगर वो नीचे गिर जाता है और इस आके गाड़ी के ऊपर लग जाता है, तो ये गाड़ी जो है ये प्रॉपर्टी है, तो इसको जब कोई नुकसान होता है तो ये क्या है, इंसिडेंट है। अगर इसमें कोई ह्यूमन लाइफ को नुकसान नहीं होता तो फिर ये इंसिडेंट होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये फ़र्क है नियर मिस में और इंसिडेंट में, कि नियर मिस में कोई नुकसान नहीं होता, इंसिडेंट में प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, यानी टूल्स को नुकसान होता है, गाड़ियों को, बिल्डिंग्स को नुकसान होता है, तो इसको इंसिडेंट कहते हैं। थर्ड वन इज एक्सीडेंट। नाउ इन एक्सीडेंट it is also an unwanted and unplanned event that results in injury or loss of some kind. अब इसमें इंजरी हो सकती है या कोई भी ह्यूमन लॉस हो सकता है। ठीक है जी। अब इसमें प्रॉपर्टी की बात नहीं है। इंसिडेंट और एक्सीडेंट में फ़र्क ये है कि इंसिडेंट में यहाँ पे हमने देखा कि ये प्रॉपर्टी का लॉस है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, वेयर एज एक्सीडेंट में जो है इंजरी है, प्रॉपर्टी की बात नहीं है, बल्कि ह्यूमन लाइफ की बात हो रही है कि ह्यूमंस को कोई इंजरी जब हो जाती है या कोई इस तरह का नुकसान हो जाता है तो उसको हम एक्सीडेंट कहते हैं। तो ये फ़र्क है इन तीनों में। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगेन सेम वो टूल जो है वो आके नीचे गिर जाता है और इधर इनमें से किसी खड़े किसी आदमी को लग जाता है, तो इनको जो इंजरी या कोई डैमेज कॉज होता है, दैट विल बी कॉल्ड एन एक्सीडेंट। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो हियर इज़ अनदर स्लाइड जिसमें वी आर गोइंग टू कंपेयर इवेंट, वी आर गोइंग टू कंपेयर नियर मिस, इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। सो नियर मिस आप देख सकते हैं, इसकी इवेंट जो है ये तीनों इवेंट हैं। ठीक है जी। अब इन तीन इवेंट्स में पहला जो है नियर मिस है। तो नियर मिस में अब हम अगर देखें, प्रॉपर्टी लॉस है कोई, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि नो प्रॉपर्टी लॉस। ठीक है जी। इसके साथ साथ इसमें इंजरी भी कोई नहीं होती, इसीलिए इसको नियर मिस कहते हैं। इंसिडेंट में प्रॉपर्टी लॉस हमेशा होता है, यानी ये कहते ही प्रॉपर्टी लॉस को है, जबकि इसमें इंजरी नहीं होती। अगर इंजरी हो जाए तो फिर ये इसके लिए हम एक्सीडेंट यूज़ करते हैं। वेयर इज एक्सीडेंट, इसमें प्रॉपर्टी की अब बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। समटाइम्स ह्यूमन लाइफ के साथ साथ प्रॉपर्टी को भी डैमेज हो सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इसमें फोकस है, जो स्ट्रेस है, वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर है या इंजरी के ऊपर है। तो इसमें हमेशा इंजरी होती है और जो ह्यूमन लाइफ को इंजरी है वो हमेशा होगी, जबकि जो प्रॉपर्टी का डैमेज है वो बाज़ वक़्त हो भी सकता है, समटाइम्स नहीं भी हो सकता। जैसे एक्सीडेंट में गाड़ी को भी नुकसान होता है, आदमी को भी नुकसान होता है,
तो उसको एक्सीडेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मेजर फोकस हमारा होता है वो ह्यूमंस होते हैं, तो उनको नुकसान जो होता है उसके साथ साथ गाड़ी को भी हो सकता है। तो इंसिडेंट को हम एक्सीडेंट नहीं कह सकते, यानी एक्सीडेंट को हम इंसिडेंट नहीं कह सकते, लेकिन इंसिडेंट को एक्सीडेंट कह सकते हैं क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी का डैमेज होता है। जैसे गाड़ी भी टूटती है, आदमी भी को भी नुकसान होता है, तो उसको हम एक्सीडेंट कहेंगे। लेकिन सिर्फ अगर गाड़ी टूटी तो उसको भी आप उसके लिए आप एक्सीडेंट का वर्ड नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।